मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में महाकाल मंदिर की तर्ज पर एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को सरकार इसी साल के बजट में शामिल करेगी। उनका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। सीएम ने इस दौरान गोपालन को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि देश में दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है और 10 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले किसानों को सरकार अनुदान प्रदान करेगी। इसके अलावा सरकार गेहूं और धान की तरह दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस भी देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कन्या पूजन किया और मां नर्मदा की आरती उतारी। और आज मैं एक और काम से आया, जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया। हमारे यहाँ नया महाकाल, जूना महाकाल, नया महाकाल, दोनों महाकाल होने से खूब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। तो अपना ओंकारेश्वर में भी एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है? तो ऐसा बड़ा धूमधाम से अपने महाकाल का आनंद आया तो ऐसा ओंकारेश्वर में भी होना चाहिए। हमारी सरकार इसी साल बजट में कोशिश कर रही है कि ये अपना ओंकारेश्वर का भी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की तरह धीरे धीरे करके वही कीर्ति प्रसिद्धि पाए, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। तो इस संकल्प पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना ये धाम आनंद का है और आनंद का धाम ये तो अपने आप में अलग प्रकार का ही धाम है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने की दृष्टि से भी, इस दिशा से भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के हम और आप साक्षी बनेंगे। तो प्रेम की निर्जर धारा है, इस निर्जर धारा में हम कभी नर्मदा जी का दर्शन कर लें, कभी गंगा जी का कर ले, जमुना जी का कर ले, शिप्रा जी का कर ले, और उस निर्जर बहती धारा में रोज अपना डुबकी भी लगाए, गोते लगाए, आनंद के साथ डूबे। ये हमारे लिए परमात्मा ने मौका दिया। तो कई बार जाने अनजाने हमको उस भाव की तरफ मेडिकल साइंस की साइड से भी अगर अपन देखें तो जो लोग कहते हैं कि आप स्नान करने की डुबकी का क्या महत्व, क्या हो जाएगा उससे, कई नादान लोग उस पर भी टिप्पणी करते हैं, इससे क्या हो जाएगा डुबकी लगाने से। अब ये हम समझ ही नहीं पाते, जो जिस भाव से बोल रहे हैं वो देवगण का भाव तो नहीं हो सकता है। और हमको देवता के अलावा दूसरी श्रेणी के बारे में बोलो तो वो दूसरी श्रेणी हमेशा एक ही होती है, उसमें और कुछ नहीं बचता। वो दूसरी श्रेणी उनके हाल पे छोड़े। फिर इतना ही नहीं, आय बढ़ाने के लिए हमारे अपने जितने प्रकार के कृषक है वो दूध उत्पादन बढ़ाए। दूध को उत्पादन बढ़ाने के लिए गौमाता का हमको पालन करना जरूरी है। नैसर्गिक रूप से 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गाय माता में, तो गाय माता के आधार पर गौ पालन बढ़ाना, गौ पालन के आधार पर दूध उत्पादन बढ़ाना। और दूध उत्पादन अभी पूरे देश में मध्य प्रदेश का नंबर 3रा है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है। और आज मैं एक और काम से आया, जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया। हमारे यहाँ नया महाकाल, जूना महाकाल, नया महाकाल, दोनों महाकाल होने से खूब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। तो अपना ओंकारेश्वर में भी एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है? लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।